हेलो दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है हाई डिविडेंड यील्ड शेयर्स। ठीक है ना, कि सबसे ज़्यादा डिविडेंड किस में मिलता है और इनमें भी कौन से स्टॉक्स ऐसे हैं जिनमें सबसे ज़्यादा डिविडेंड मिलता है। तो चलें शुरू करते हैं। ठीक है, ये मैंने Skinner.in की वेबसाइट खोली है। ठीक है, Skinner.in, जिसमें एक कॉलम बना रखा हाई डिविडेंड, जिसमें भी टोटल 98 शेयर्स है। मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें टोटल 98 शेयर्स हैं जिसमें हाई डिविडेंड यील्ड शेयर्स हैं, तो टॉप 100 मान लो। ठीक है ना, बट इसमें भी कौन से अच्छे हैं वो वाली बात आती है। चलो शुरू करते हैं। देखो ये है डिविडेंड यील्ड। मैं आपको एक मिनट दिखाता हूँ, ये है डिविडेंड यील्ड। ठीक है, ये सारे डिविडेंड्स दे रखे हैं। ये जो इस कॉलम में है ना, इस कॉलम में ये सारे डिविडेंड्स यील्ड दे रखे हैं, और यहाँ दे रखा है कंपनियों के नेम। ठीक है, तो इसमें से कौन कौन सी अच्छी है वो अपन देख लेते हैं एक बार। ठीक है, कोल इंडिया फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट नहीं है, नहीं ONGC नहीं, PTC नहीं, पावर ग्रिड नहीं, GSFC ये ठीक है। ठीक है ना, तो एक कंपनी तो निकल के आई, GSFC। ठीक है ना, अब GSFC है, इसका देखो 5.27 का डिविडेंड यील्ड अच्छा है। डिविडेंड यील्ड का मतलब समझते हैं पहले। डिविडेंड यील्ड का मतलब होता है कि आपने मान लो शेयर 10 रुपये का शेयर है मार्केट में, चलो 10 रुपये का शेयर है, 1 रुपये का डिविडेंड आया, डिविडेंड यील्ड हो गया 10%। इसे कहते हैं डिविडेंड यील्ड कि मार्केट प्राइस, ये मार्केट प्राइस है। ठीक है, ये मार्केट प्राइस है, और ये है डिविडेंड, जितना अमाउंट अपना क्रेडिट हुआ है अकाउंट में, ये वो डिविडेंड है एक शेयर पर, और ये एक शेयर की मार्केट प्राइस है। ठीक है, तो ये निकलता है अपना डिविडेंड यील्ड। ठीक है, आ गया समझ में कि डिविडेंड यील्ड क्या होता है। अब आगे चलते हैं और कंपनियों को देखते हैं। तो एक तो GSFC हो गई। ठीक है, फिर आते हैं हुडको। हुडको भी अच्छी कंपनी है, हुडको का भी ले सकते हो, 5.26% है। अडवाणी होटल्स भी है, 5.07 है। रेडिंगटन भी है, 5.05। एक बैंको प्रोडक्ट्स है, 4.84। ठीक है, तो ये कुछ अच्छी कंपनीज़ हैं जिनका डिविडेंड यील्ड अच्छा है और कंपनी भी अच्छी है। इसमें तो कोई नहीं है, इसमें तो रहने दो। हाँ, एक देखो, एक ये SCL टेक्नोलॉजीज 3.88, ये ठीक है। और आगे चलते हैं। एक ये IFL सिक्योरिटीज़ 3.18, ये मतलब इसमें डबल टिक करना बनता है इस कंपनी में। तो जितनी भी जितनी भी AMC कंपनीज़ हैं, यानी असेट मैनेजमेंट कंपनीज बोलते हैं, इन कंपनियों का फ्यूचर इतना अच्छा है ना कि आने वाले टाइम में लोग बस SIP के अलावा और कुछ नहीं कराने वाले, क्योंकि एक इनकम का सोर्स ही यही बच गया है। बाकी सब में इंटरेस्ट रेट इतनी कम हो गई है, IR कम होती चली जा रही है कि सर्वाइव करना ही मुश्किल हो रहा है। तो आने वाले टाइम में SIP खाते बढ़ते चले जाएंगे, और SIP खाते बढ़ेंगे तो फ़ायदा किसको होगा? AMCs को होगा। AMCs को फ़ायदा होगा तो AMC में एक ही आती है IFL सिक्योरिटीज़। ठीक है ना, इसमें आप HDFC वगैरह, उसका देखो डिविडेंड यील्ड भी अच्छा है, तो दोनों चीज़ अच्छी है। इसका फ्यूचर भी, पैसा भी ग्रो होता रहेगा, और ये भी अच्छा है। आगे चलें। एक ये देखो IFL सिक्योरिटीज़ के बाद ICICI सिक्योरिटीज़ आ गई। ठीक है ना, एक ये भी अच्छी है, इसका भी 2.90 है। ठीक है, सोचो इतना तो इंटरेस्ट अकाउंट में आ रहा है, और इसकी रेट बढ़ेगी जो अलग कंपनीज़ की। एक UTI AMC देखो, ये भी बहुत अच्छी है। एक SMC ग्लोबल आ गई, ये दोनों अच्छी है। ठीक है ना, ये दोनों अच्छी हैं। ठीक है, तो ये कंपनियाँ बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज़ हैं। ठीक है, और देख लेते हैं चलो और कौन कौन सी है। एक ये मोंटे कार्लो, ये कंपनी भी अच्छी है। अच्छे का इन द सेंस केवल इतना सा है, डिविडेंड यील्ड कहाँ गया ये रहा। मतलब अच्छे का मतलब है ठीक है, कंपनी 2.61 है इसका डिविडेंड यील्ड। मैं केवल ये बात कर रहा हूँ कि आप किन कंपनीज़ पे फोकस कर सकते हो, किन कंपनियों को पढ़ सकते हो। कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ध्यान रखना इस चीज़ का। और एक ये ठीक है GTPL, पर ये भी ज़्यादा कुछ खास नहीं है। हाँ, एक इन्फोसिस, ठीक है, इसका डिविडेंड यील्ड भी अच्छा है। ठीक है, और एक आदित्य AMC तो पहले नंबर पे। ठीक है ना, जब भी मार्केट गिरे ना तो सबसे पहले इन कंपनीज़ को उठाओ। कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बस पढ़ लो मार्केट गिरने पर। ठीक है, और एक देखो ये केसॉल इंडिया, फर्स्टसोर्स सॉल्यूशन, दोनों का डिविडेंड यील्ड अच्छा है। ठीक है, और देख लेते हैं एक ये JK पेपर, इसका भी डिविडेंड यील्ड अच्छा है।
इरकॉन तो नहीं, इरकॉन नहीं। हाँ, एक IRFC नहीं, IRFC भी नहीं, IRFC स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी नहीं, बस इतना ही है। ठीक है, टोटल इतनी ही कंपनीज है अपने पास। ठीक है, मतलब तो कुल मिला के कहने का तात्पर्य ये है कि डिविडेंड इन्वेस्टिंग एक गुड ऑप्शन है। ठीक है ना, डिविडेंड इन्वेस्टिंग इसलिए कोई इंसान करता है कि मान लीजिए उसके पास 10 लाख 20 लाख का अमाउंट पड़ा हुआ है और वो चाहता है कि यार हर महीने कुछ, हर साल इंटरेस्ट कुछ इनकम बैंक अकाउंट में भी आती रहे और एक स्टेबल रेट से पैसा भी, कैपिटल एप्रिसिएशन भी होता रहे, पैसा भी बढ़ता रहे। तो वो दोनों चीज़ करने के लिए वो ये काम करता है। ठीक है ना, डिविडेंड यील्ड इन्वेस्टिंग करता है। ठीक है, तो डिविडेंड इन्वेस्टिंग हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखना कि ये डिविडेंड इन्वेस्टिंग आपको कुछ ज़्यादा बड़ी तो नहीं बना पाएगी, बट ये एक फिक्स्ड, एक तरह से काइंड ऑफ फिक्स्ड कह सकते हो, काइंड ऑफ स्टेबल कह सकते हो, कि आपको ये संभाल के रखेगी, क्योंकि ये हमेशा लार्ज कैप शेयरों में होती है। इसमें मोस्ट ऑफ द शेयर लार्ज कैप शेयर्स ही कहलाएंगे। ठीक है ना, क्योंकि अगर स्मॉल कैप शेयर अगर इतनी बड़ी डिविडेंड यील्ड दे रही है तो उसका मतलब है वो कंपनी ग्रो नहीं कर पाएगी। ठीक है ना, मोस्टली लार्ज कैप शेयर्स ही होंगे जो आपके डिविडेंड यील्ड की इन्वेस्टिंग में काम आएंगे। ठीक है ना, किसी भी कंपनी का डिविडेंड यील्ड देखना हो तो Skinner.in की वेबसाइट पर आ जाओ। ठीक है ना, उस कंपनी का नेम डालो। ठीक है, और उस कंपनी का नेम डालोगे ना तो आप यहाँ पे इसमें तो शो कर लोगे, बाकी मैं आपको एक बार सर्च करके ही बता देता हूँ, 1 मिनट। जैसे इस यहाँ पे अपन ने सर्च किया इन्फोसिस। ठीक है, जैसे इन्फोसिस सर्च किया, ये इन्फोसिस आ गई। इसमें उसका ये रेशोज़ में देख लो, उसका डिविडेंड यील्ड देखो, ये रहा उसका डिविडेंड यील्ड। ठीक है ना, बस बहुत अच्छी वेबसाइट है Skinner.in, ये उसका डिविडेंड यील्ड आ गया। ठीक है, यहाँ से आप उसका डिविडेंड यील्ड देख सकते हो, बहुत सारी चीज़ देख सकते हो। ये तो मैंने खुद ने ऐड कर रखी है कुछ रेशोज़, इससे आप बहुत सारी चीज़ें देख सकते हो, उसका मार्केट कैप वगैरह क्या है क्या नहीं। ठीक है, ये है उसका चार्ट देख सकते हो, उसके फंडामेंटल देख सकते हो। ठीक है, हर चीज़ यहाँ से देख सकते हो। तो कुल मिला के कहने का तात्पर्य ये है कि अपना ये चीज़ हो गई। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। पसंद आया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ऐसे ही लाइक भी कर दीजिएगा, और ऐसे ही आपका कोई सजेशन हो तो प्लीज़ नीचे सजेशन भी डाल दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। थैंक यू।